श्री गणेशाय नमः। श्रीहरि संक्षिप्त ब्रह्मपुराण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम वासुदेव। श्री ब्रह्म पुराण भाग 15वां। भारतवर्ष का वर्णन। मुनियों ने कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ सूत जी, इस पृथ्वी पर धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करने वाली जो उत्तम भूमि एवं श्रेष्ठ तीर्थ हो, उसे बतलाइए। लोमहर्षण जी बोले, ब्राह्मणों, पूर्व काल में महर्षियों ने मेरे गुरु व्यास जी से यही प्रश्न पूछा था। मैं वही प्रसंग सुनाता हूँ। कुरुक्षेत्र की बात है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ व्यास जी, जो सब शास्त्रों के विद्वान, महाभारत के रचयिता, आध्यात्मनिष्ठ, सर्वज्ञ, सब भूतों के हित में संलग्न, पुराण और आगमों के वक्ता तथा वेद वेदांगों के पारंगत पंडित हैं, अपने परम पवित्र आश्रम में बैठे हुए थे। भांति भांति के पुष्प उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। उसी समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले अनेक महर्षि उनके दर्शन के लिए आए। कश्यप, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, जैमिनी, धौम्य, मार्कंडेय, वाल्मीकि, विश्वामित्र, शतानंद, वात्स्य, गार्ग्य, आसुरी, सुमंतु, भार्गव, कण्व, मेधातिथि, मांडव्य, च्यवन, धूम्र, असित, देवल, मौदल्य, तूर्णयज्ञ, पिपल्लाद, अक्रूत व्रण, विभांड, संवर्त, कौशिक, रंभ्य, मैत्रेय, हरित, शांडल्य, दुर्वासा, लोमश, नारद, पर्वत, वैशंपायन, गालव, भास्करी, पूरण, सूत, पुलस्त्य, कपिल, पुलह, देवस्थान, सनत कुमार, कैल, कृष्ण तथा कृष्णानुभौतिक, ये तथा और भी बहुत से मुनिवर सत्यवती नंदन व्यास को घेर कर बैठ गए। उनके बीच में व्यास जी नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा की भांति शोभा पाते थे। कुछ बातचीत के बाद उन्होंने व्यास जी से अपना संदेह इस प्रकार पूछा। मुनि बोले, मुने, आप वेद, शास्त्र, पुराण, तंत्र शास्त्र, महाभारत, भूत, वर्तमान, भविष्य तथा संपूर्ण वाङ्मय का ज्ञान रखते हैं। यह संसार एक समुद्र के समान है। इसमें दुख ही दुख भरा है। यह कष्टमय एवं निसार है। यह भयानक भवसागर में राग रूपी ग्राह रहते हैं। यह विषय रूपी जल से भरा रहता है। इंद्रियां ही इसमें भंवर है। यह क्षुधा, पिपासा आदि सैकड़ों उर्मियों से व्याप्त है। इसे मोह रूपी कीचड़ ने मलिन बना रखा है। लोभ की गहराई के कारण इसके पार जाना अत्यंत कठिन है। हम देखते हैं कि संपूर्ण जगत इसमें डूबकर कोई सहारा न पा सकने के कारण अचेत बहा जा रहा है। अतः आपसे पूछते हैं, इस भयंकर संसार में कौन सा साधन कल्याणकारी है? इस बात का उपदेश देकर आप संपूर्ण लोगों का उद्धार कीजिए। इस पृथ्वी पर जो परम दुर्लभ मोक्षदायक क्षेत्र एवं कर्म भूमि है, उसे बतलाइए। हम उसका श्रवण करना चाहते हैं। व्यास जी ने कहा, पूर्व काल में महर्षियों का ब्रह्मा जी के साथ जो संवाद हुआ था, उसे आप सब लोग सुने। नाना रत्नों से विभूषित मेरुगिरी के विशाल शिखर पर भगवान ब्रह्मा जी विराजमान थे। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, विद्याधर, नाग, मुनि तथा सिद्ध उनकी सेवा में उपस्थित थे। उस समय भृगु आदि महर्षियों ने पितामह को प्रणाम करके
इस प्रकार प्रश्न किया, भगवान, इस पृथ्वी पर कर्म भूमि कौन है तथा दुर्लभ मोक्ष क्षेत्र कौन है, यह बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों सुनो, इस पृथ्वी पर भारतवर्ष को कर्म भूमि बतलाया गया है। यह परम प्राचीन वेदों से संबंध रखने वाला तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला उत्तम क्षेत्र है। वही किए हुए कर्मों के फलस्वरूप से स्वर्ग और नरक प्राप्त होते हैं। भारतवर्ष में पाप या पुण्य करके मनुष्य निश्चय ही अशुभ अथवा शुभ फल का भागी होता है। वहाँ ब्राह्मण आदि वर्ण भली भांति संयम पूर्वक रहते हुए अपने अपने कर्मों का अनुष्ठान करके उत्तम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। भारतवर्ष में संयमशील पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ प्राप्त करता है। इंद्र आदि देवताओं ने भारतवर्ष में शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके देवत्व प्राप्त किया है। इसके सिवा अन्य जितेंद्रिय पुरुषों ने भी भारतवर्ष में शांत, वीतराग एवं मात्सर्य रहित जीवन बिताते हुए मोक्ष प्राप्त किया है। देवता सदा इस बात की अभिलाषा करते हैं कि हम लोग कब स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाले भारतवर्ष में जन्म लेकर निरंतर उसका दर्शन करेंगे। इसके पूर्व में किरात और पश्चिम में यवन रहते हैं। मध्य भाग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों का निवास है। वे क्रमशः यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि विशुद्ध कर्मों के द्वारा अपने को पवित्र करते हैं। उनका जीवन निर्वाह भी इन्हीं कर्मों से होता है। यहाँ किया हुआ पुण्य सकाम होने पर स्वर्ग आदि तथा निष्काम होने पर मोक्ष का साधक होता है। इसी प्रकार पाप भी अपना फल प्रदान करता है। महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, वृक्ष पर्वत, विंध्य और पारियात्र, ये ही 7 यहाँ कुल पर्वत है। उनके आसपास और भी हजारों पर्वत हैं। वे सभी विस्तृत, ऊंचे और रमणीय हैं। उनके शिखर भांति भांति के सुंदर है। कोलाहल, वैभराज, मंदर, दर्दुराचल, वातंधय, वैद्युत, मैनाक, सुरस, तुंगप्रस्थ, नागगिरी, गोधन, पंडुराचल, पुष्पगिरी, वैजयंत, रैवत, अबुर्द, वृक्षमुख, गोमंत, कृतशैल, कृताचल, श्री पर्वत, चकोर तथा अन्य अनेक पर्वत ऐसे हैं जिनसे मिले हुए म्लेच्छ आदि जनपद पृथक पृथक बसे हुए हैं। वहाँ के लोग जिन श्रेष्ठ नदियों का जल पीते हैं उनके नाम इस प्रकार जानो: गंगा, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा, चनाब, यमुना, शतद्रु यानी सतलज, विपाशा, व्यास, विस्तता यानी झेलम, इरावती यानी रावी, कुहू यानी गोमती, दूतपापा, बाहुदा, दृषद्वती, देविका, चक्षु, निष्ठिवा, गंडकी तथा कौशिकी, ये हिमालय की घाटी से निकली हुई नदियां हैं। देवस्मृति, देववती, वातग्नि, सिंधु, वेण्या, चंदना, सदानीरा, मही, चर्मवती, चंबल, वृषि, विदिशा, वेदवती, क्षिप्रा तथा अवंती, ये परियात्र पर्वत का अनुसरण करने वाली नदियां हैं। क्षोणा यानी सोन, महानदी, नर्मदा, सुरता, क्रिया, मंदाकिनी, दर्शना, चित्रकूटा, चित्रोत्पला, वेत्रवती यानी बेतवा, कर्मुदा, पिशाचिका, अति लघु श्रोणी, विपाम्मा, शैवला, सधेरुजा, शक्तिमती, शकुनी, त्रिदिवा, क्रमु तथा वेगवाहिनी, ये नदियाँ वृक्ष पर्वत की संतानें हैं। चित्रा, पयोष्णी, निर्विंध्या, तापी, वेणा, वैतरणी, सिनिवाली, कुमुद्वती, तोया, महागौरी, दुर्गा तथा अंतशिशला, ये पुण्य सलीला सरिताएं विंध्यचल की घाटियों से निकली हैं। गोदावरी, भीमरथी, कृष्णवेणा, तुंगभद्रा, सुप्रयोगा तथा पापनाशिनी, ये
श्रेष्ठ नदियाँ सह्यागिरी शाखा से प्रकट हुई हैं। कृतमाला, ताम्रपर्णी, पुष्पवती, उत्पलावती ये शीतल जल वाली पवित्र नदियाँ मलयाचल से निकली है। पितृकुल्या, सोमकुल्या, ऋषिकुल्या, वज्जुला, त्रिदिवा, लांगलिनी तथा वंशकरा इनका प्राकट्य महेंद्र पर्वत से हुआ है। सुविकाला, कुमारी, मनुगा, मंदगामिनी, क्षया और पलाशिनी ये शुक्तिमान पर्वत से निकली है। समुद्र में मिलने वाली सभी नदियाँ पुण्य सलीला सरस्वती तथा गंगा के समान है। सभी इस विश्व की जननी एवं पापहारिणी मानी गई है। इनके अतिरिक्त भी सहस्त्रों छोटी छोटी नदियाँ बताई गई है, जिनमें से कुछ तो केवल वर्षा काल में बहती है और कुछ सदा ही जल से पूर्ण रहती है। मत्स्य, मुकुटकुल्य, कुंतल, काशी, कोसल, अंध्रक, कलिंग, शमक तथा वृक ये प्राय मध्य देश के जनपद बताए गए हैं। सह्य पर्वत के उत्तर का प्रदेश जहाँ गोदावरी नदी बहती है, संपूर्ण भूमंडल में सर्वाधिक मनोरम है। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के धर्मों का पालन करने से जो फल प्राप्त होता है, कुआं, बावली आदि खुदवाने, बगीचे लगाने, यज्ञ करने तथा अन्य शुभ कर्मों के अनुष्ठान से जो फल मिलता है, वह सब केवल भारतवर्ष में ही सुलभ है। ब्राह्मणों, भारतवर्ष के समस्त गुणों का वर्णन करने में कौन सामर्थ्य हो सकता है। इस प्रकार मैंने भारतवर्ष का वर्णन किया। यह सबसे उत्तम, सब पापों का नाश करने वाला, पवित्र, धन्य तथा बुद्धि को बढ़ाने वाला है। जो सदा अपनी इंद्रियों को वश में रखकर इस प्रसंग का पाठ या श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान